नमस्कार। आज हमारे शोरूम पे आए हैं प्रदीप सोनी जी एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ और ये हमें आज पुखराज के बारे में बताएंगे। नमस्कार जी। मैं ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूँगा कि पुखराज कब पहनना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में टोटल 12 लगन होते हैं, जिसमें से 6 लगनों में पुखराज अच्छा माना जाता है। पहला मेष लगन, दूसरा कर्क लगन, तीसरा सिंह लगन, चौथा वृश्चिक लगन, पांचवा धनु लगन और छठा मीन लगन। इन 6 लगन वालों को ही पुखराज धारण करना चाहिए। और यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली बात, जो बृहस्पति है हमारा, वो या तो केंद्र त्रिकोण में हो या उच्च का हो। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी पड़ती है कि बृहस्पति त्रिक भाव का स्वामी ना हो। यहाँ पर त्रिक भाव क्या चीज है? कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाता है। अगर बृहस्पति 6, 8वें या 12वें भाव का भी स्वामी है तो हमें 6, 8वां, 12वां भाव पहले देख लेना चाहिए, कहीं ये भाव पीड़ित तो नहीं है। अगर ये भाव पीड़ित है तो फिर वहां पर पुखराज हमें नहीं पहनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक मेष लगन की कुंडली लेता हूँ। मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव तो अच्छा है, लेकिन 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। अगर 12वां भाव कुंडली में पीड़ित हो गया तो ऐसी सिचुएशन में अगर पुखराज पहना जाता है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही पुखराज पहनना चाहिए। तो जैसे देखा गया है कि लोग अपने आप ही अपनी प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि भाई उस सामने वाले ने पुखराज पहना है तो उसको अच्छा है तो मैं भी पहन लूँ। तो क्या बिना अपनी राशि को दिखाए हमें इस तरह स्टोन धारण करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना कुंडली दिखाए कोई डिसीजन अपने ओन पर नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ कस्टमर्स आते हैं और उनकी एज 45 होती है अराउंड और वेट होता है 70 kg और हमें कहते हैं 3.5 रत्ती का पुखराज आप बता दीजिए, हमें पहनना है क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। पुखराज जो है वो वेट के अकॉर्डिंग पहना जाता है, एज के अकॉर्डिंग नहीं पहना जाता। अगर आपका वेट 70 kg है तो पुखराज वहाँ पर 7 रत्ती का बनेगा। अगर आपका वेट 40 kg है तो वहाँ पर पुखराज 4 रत्ती का बनेगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम कुछ इस हिसाब से करते हैं, जितना वेट होता है उसको हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है वही हमारी रत्ती बनती है। तो जैसे 10 से हम भाग करते हैं तो क्या हम इसके नीचे पहन सकते हैं या ऊपर पहन सकते हैं? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर सपोज किसी पर्सन का वेट 76 kg आता है, जब हम 76 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर 7.6 आएगा। तो हम 7.6 रत्ती का ना बनवाकर हम 7.5 रत्ती का वहाँ पर पुखराज बनवाएंगे। उससे कम रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आचार्य जी, पुखराज को पहनने की कोई विधि होती है या हम इसको कभी भी पहन सकते हैं? यहाँ पर मैं एक बहुत सा आपको सिंपल सा रूल बताऊंगा पुखराज के लिए। पुखराज आप गंगा जल और दूध में स्नान कराकर पहन सकते हैं। पुखराज सवेरे चढ़ते सूरज में आपने पहनना है, यानी कि 12 बजे से पहले पहनना है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जिस समय आप पुखराज पहनने जा रहे हो उस समय राहु काल ना लगा। और देखा गया कि जैसे पुखराज के लिए कहते हैं कि बहुत महंगा स्टोन है, लाखों में जाता है, तो अब किसी का बजट नहीं है मानते हम, तो अब वो उसके लिए क्या करें? वो उसके लिए आप उपरतन यूज कर सकते हो। इसमें एक सुनहला उपरतन आता है, तो अगर उसको यूज करोगे पुखराज का सब्स्टिट्यूट ही है। तो आज हमें बहुत अच्छी जानकारी आचार्य जी ने दी। तो ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।